नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रविंदर अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, राजस्थान के लिए मैं आपको एक खबर देने वाला हूं, जो कि आज की अपडेट होगी हमारी यानी कि अलूर पाठशाला चैनल की ओर से। जितने भी कैंडिडेट इसमें जुड़े हुए हैं, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं, सारे यानी कि विश्वास के तौर पर जुड़े हुए हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के लिए जो भी संविदा कर्मी परमानेंट न्यूज है 2023 की, उसके लिए हम बात करने वाले हैं। और इसके अंदर मैं आपको सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि 15 वर्ष वालों का क्या होगा, 9 वर्ष वालों का क्या होगा और 5 वर्ष वालों का क्या होगा। ये तो है वो आंकड़े। और जिनके भी कम या ज़्यादा वर्ष हैं, जैसे कि 10 साल हैं, 8 साल हैं, 4 साल हैं, 7 साल हैं, इस प्रकार से जो भी इतने कार्यरत हैं उनका क्या होगा। और जो भी आपको यानी कि 17 सितंबर को आपकी 2 लिस्ट जारी की गई थी, उसमें किस कैंडिडेट को परमानेंट किया गया है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो के अंदर पूरी करने वाले हैं। बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाकर सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो का लाभ उठा सकें। चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट न्यूज को लेकर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, देखो 16 तारीख और 17 सितंबर इसको आपकी 2 लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें आपके 100 यानी कि 1133 और 1775 2 की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें 15 वर्ष वालों को ही परमानेंट किया गया था। अब बात आती है निराशा की। तो जिन्होंने भी 9 वर्ष या 5 वर्ष अपनी सेवाएं दी हैं संविदा कर्मियों में, या इससे अधिक वर्ष तक जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उनको परमानेंट क्यों नहीं किया गया। जबकि सरकार ने बजट सत्र 2023-24 के अंदर कहा था कि संविदा कर्मियों के अंदर 1,10,000 कैंडिडेट्स को परमानेंट किया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा। तो देखो, इसके लिए आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि 2 लिस्ट आने के बाद अब आपकी लिस्ट जो है आनी बंद हो गई है। एक तो आपके लिए ये बात होगी राज्यपाल के लिए, और एक होगी आपकी कार्मिक विभाग के लिए। देखो, संविदा कर्मी में 7 से 8 विभाग हैं और उन पर अलग अलग पद हैं। उन्हीं को हिसाब से देखते हुए तो ये जो परमानेंट की प्रोसेसिंग है वो थोड़ी स्लो हो गई है। लेकिन जो भी 15 वर्ष तक जिन्होंने भी अपना कार्य किया है और 15 वर्ष तक जिन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, उनकी ही बस कुछ कैंडिडेट्स की परमानेंट लिस्ट आई है। और वो आपको मैंने जो है बता दी है किस साइट से आपको डाउनलोड करनी है। और आपसे मैंने पूछा भी था कि आप किस कैटेगरी से हैं, कितने वर्ष आपको सेवा देते हो गए हैं और किस विभाग में आप कार्यरत हैं, ताकि आपको परमानेंट नहीं किया गया। एक बार मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। उसके बाद देखो, नेक्स्ट अगर हम बात करें, देखो 15 वर्ष वालों को तो परमानेंट कर दिया गया है, जिसकी 2 लिस्ट जारी की गई थी 16-17 सितंबर। अब देखो 9 वर्ष वालों के लिए क्या करें। देखो 9 वर्ष वालों के लिए सबसे ज़्यादा मुसीबत की बात तो यह है, उनके लिए अभी तक कोई भी नोटिस जारी नहीं किया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बात है किसकी, अगस्त की। यानी कि 27 अगस्त को जब आपका एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था कार्मिक विभाग की ओर से, तो उसमें साफ साफ कर दिया गया था कि जो भी 9 वर्ष वाले हैं, संविदा बेस पर कार्य करते हैं, जिन्होंने भी 9 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हैं, वे उनको जो है खाली एक्सपीरियंस दिया जाएगा, अनुभव दिया जाएगा। और उसके अंदर यह आपका फॉर्मूला रखा था कि प्रत्येक 3 वर्ष के लिए आपका 1 साल का अनुभव दिया जा रहा था। तो इसके मतलब आपने अगर 9 वर्ष सेवाएं दी हैं तो आपको 3 वर्ष का अनुभव दिया गया, और 3 वर्ष का आपको जो है कहने का मतलब है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाया जाएगा। उससे आपको क्या होगा, उससे आपको ये फ़ायदा होगा कि वर्तमान में यानी कि वर्तमान में या आगामी आने वाली भर्तियों में अगर आपको किसी भर्ती में एक्सपीरियंस अगर मांगते हैं तो आप वहाँ पर उस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा था। अब देखो 5 वर्ष वालों के लिए क्या है। देखो 5 वर्ष वालों के लिए जो भी अल्पसंख्यक विभाग हैं और एक आपके यानी जनता जल विभाग है, जनता जल योजना वाले जो भी हैं, यानी कि 5 वर्ष वालों के लिए उनकी 734 कैंडिडेट्स की जो है परमानेंट की लिस्ट जारी की थी।
लेकिन उसकी वेरीफाई पर अभी थोड़ी रोक है। लेकिन जैसे ही वे आपकी प्रोसेसिंग को कंप्लीट कर दिया जाएगा और उसमें आपको फाइनल बता दिया जाएगा कि आपको जो है परमानेंट कर दिया गया है। लेकिन उनका अगर रिपोर्ट देखें तो उनकी पूरी डिटेल्स अभी जो है यानी कि हमें नहीं मिली है। बाकी जो है 734 जो कैंडिडेट्स हैं उनको परमानेंट करने की लिस्ट जारी की थी, बाकी उनको भी वेरीफाई नहीं किया गया है। देखो कार्मिक विभाग का तो यही था नोटिफिकेशन, लेकिन देखो अगर आपको अपने हक की लड़ाई चाहिए और आपको अपना हक चाहिए और आपको परमानेंट अगर होना है तो देखो आपको स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा, आपको जो है संघर्ष करना पड़ेगा। इसके लिए धरना प्रदर्शन चाहे कुछ भी आपको करना पड़े, कार्मिक विभाग पर जाकर धरना प्रदर्शन करें। और गवर्नमेंट ने जो कही हुई बात कि उन्होंने कहा था कि हम 1,10,000 कैंडिडेट्स को परमानेंट करेंगे, तो इस प्रकार से अपनी बात को रखें और अपना हक को लिए लड़ें, तब आपका कुछ हो सकता है। आपने ये वीडियो देखने के बाद अगर आपने देखा होगा कि अगर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस विभाग से हैं, किस कैटेगरी से हैं और कितने वर्ष आपको कार्य करते हुए हो गए, तो एक बार मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि उनको रिप्लाई मैं नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। जय हिंद।